हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के पहले पाठ के दूसरे अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है दिव्य या स्वर्ग में। तो ये नारद मुनि इस बृहद भागवत अमृत में मुख्य भक्त को खोज कर रहे हैं जो भगवान का शुद्ध हो। और ये कथा परीक्षित महाराज द्वारा अपनी माता उत्तरा के आग्रह पर परीक्षित महाराज उनको ये कथा श्रवण करवा रहे हैं। परीक्षित महाराज के मृत्यु में अभी कुछ ही घंटे बाकी। कल हमने श्रवण किया था कि नारद मुनि जब इंद्र के पास गए, सबसे पहले वो एक उच्च कोटि के ब्राह्मण के पास गए थे प्रयागराज में। उसने नारद मुनि से बोला कि मैं तो भगवान का बड़ा भक्त नहीं हूं, मेरे ऊपर भगवान की उतनी कृपा नहीं, आप दक्षिण में राजा के पास जाओ। नारद मुनि दक्षिण के राजा के पास जाते हैं। वो बोलता है मैं भी उतना बड़ा भक्त नहीं, आप इंद्र के पास जाओ, देवताओं के पास जाओ। देवताओं के राजा इंद्र भी बोलते हैं कि मैं भी उतना बड़ा भक्त नहीं है, मेरे ऊपर भी कोई भगवान की विशेष कृपा नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में भगवान स्वयं निवास करते हैं महापुरुष के रूप में। मेरे को तो भगवान कभी कभी वामन रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान हमेशा दर्शन देते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी की प्रशंसा करते हैं। बहुत जोर जोर से ब्रह्मा जी की प्रशंसा करते हैं नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि के गुरु भी हैं और पिता भी हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपने 8 कान बंद कर लेते हैं अपनी प्रशंसा से। ब्रह्मा जी बोलते क्या बोल रहे हैं, मेरी प्रशंसा करें, क्या बोल रहे हो तुम, कि मैं भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं। नारद मुनि प्रवेश करते से ही ब्रह्मा जी की महिमा गाने लगे। केवल मात्र उस चीज को श्रवण करके ब्रह्मा जी डिस्टर्ब हो गए। ब्रह्मा जी अपनी प्रशंसा सुन के डिस्टर्ब हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने 8 कान बंद कर लिए। अपनी प्रशंसा सुनने से अवॉइड करने के लिए 8 कान बंद कर लिए, गुस्से हो गए और गुस्से में बोलते हैं अरे मैं तो केवल सेवक हूं, तुम मेरी प्रशंसा करो, मैं केवल सेवक। ये भौतिक जगत का एकदम विपरीत। भौतिक जगत में सब कोई अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कहते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, 8 कान बंद कर लिए और बोलते हैं मैं तो केवल सेवक। ये कल हमने श्रवण किया था, आज उसी के आगे श्रवण करेंगे। तो कोई भी भक्त यहाँ पे अपनी प्रशंसा सुनने को तैयार नहीं। नीचे से चालू किया, ब्राह्मण से चालू किया, राजा के पास गए, इंद्र के पास गए, इंद्र भी बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, ऊपर ऊपर जाओ ऊपर। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी तो गुस्सा हो गया अपनी प्रशंसा सुन के, 8 कान बंद कर लिए, बोलते हैं मैं तो जस्ट सेवक हूँ। तो इस तरीके से नारद जी एक से दूसरे लोक में जाते जाएंगे और प्रूव करेंगे कौन भगवान का शुद्ध भक्त। तो टेक्स्ट 56 चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। अश्रव्ये श्रवणाज्ञातम् अश्रव्ये श्रवणाज्ञातम् कोपम यत्नेन धारयन्
अशव्ये शमनाज्ञातं कोपं यत्नेन धारयम् स्वपुत्रं नारदं प्रह स्वपुत्रं नारद प्राह साक्षेपम चतुरानन। फिर कुछ प्रयास के बाद ब्रह्मा जी ने अपना एंगर, क्रोध कंट्रोल किया। तो देखिए ब्रह्मा जी को अपनी प्रशंसा सुनने पे क्रोध आ रहा है, कान भी बंद कर लिया, बोलते कि मैं सेवक हूं। ब्रह्मा जी ने अपना क्रोध जो है कंट्रोल किया। अपने अंदर जो क्रोध उत्पन्न उसको कंट्रोल किया। ये सुन के कि किसी को भी नारद मुनि को किसी को भी व्यक्ति को नारद मुनि को इस तरीके से डांटना नहीं चाहिए। तात्पर्य में आता है ब्रह्मा जी को तो हमेशा रजोगुण में काम करना पड़ता है, इसलिए कई बार ब्रह्मा जी जो है थोड़े समय के लिए क्रोध से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ये उनका क्रोध सही था या गलत था? उनका ये क्रोध एकदम सही था। अपनी प्रशंसा जब सुन रहे थे तो क्रोधित हो गए, बोलते मैं ये नहीं हूं, आठों कान बंद के लिए मैं केवल भगवान का सेवक। यहाँ पर उनके पुत्र, उनके शिष्य नारद मुनि जी ने उनको प्रशंसा की बहुत, और क्योंकि वो थोड़ा स्वतंत्र रूप से कार्य करते इसलिए उनको क्रोध आ गया। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की बताया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भौतिक जीव है, तो जो भगवान से जितना ज्यादा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है वो उतना ज्यादा क्रोधित होगा, क्योंकि वो सोचता है कि सिचुएशन के कंट्रोलर में, स्थिति के कंट्रोलर, नियंत्रक में, इसलिए वो उतना जल्दी और उतना ज्यादा क्रोधित होता है। ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि एज द इंडिपेंडेंट सुप्रीम लॉर्ड here, because his son praised him ineptly as the independent supreme lord, he almost lost his temper। उनको स्वतंत्र रूप से भगवान का, तो उन्होंने अपना क्रोध, उनमें क्रोध आ गया, उन्होंने अपना टेम्पर लूज कर दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी भी मोड ऑफ पैशन में काम करते हैं, हालांकि मोड ऑफ पैशन में है नहीं, भगवान के ही अवतार हैं, शक्ताविश अवतार है। लेकिन कभी कभी जब भगवान अवतार नहीं लेते तो कोई जीव जो है ब्रह्मा जी बनता है, उस समय की स्थिति। अगला श्लोक 57। श्री ब्रह्मोवाच। नारद मुनि ने प्रशंसा किया, ब्रह्मा जी बोलते हैं, कितना क्लियरली बोलते हैं भगवान। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अहम न भगवान कृष्ण इति त्वं की प्रमाणतः युक्तिश्च माया अभीक्षम युक्तिश्च मया भक्षणम बोधि तसी न बाल्यत। ब्रह्मा बोला, मैं सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण नहीं हूं। तुमने किस अथॉरिटी पे और किस लॉजिक पे ये बोला मेरे को? ब्रह्मा जी गुस्सा हो रहे हैं, तुमने किस अथॉरिटी, किस लॉजिक पे मुझे भगवान बोला? बड़ी प्रशंसा की। तो अभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये नारद मुनि, तो और शिष्य भी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैंने तुमको ब्रह्मा जी कैसा बोल रहे हैं, मैंने तुमको कई बार ये पढ़ाया नहीं है? शुरू से पढ़ा रहा हूं, जब से तुम छोटे लिटिल बॉय थे, बचपन से तुमको ये पढ़ाया है। क्या मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है कि मैं सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण नहीं हूं? और किस अथॉरिटी पे, किस अधिकार पे और किस तर्क पे तुमने मुझे ये कहा? तात्पर्य में ब्राह्मणिकन कल्चर में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी ऐसा क्लेम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई क्लेम नहीं करना चाहिए जो वेदों में नहीं हो। ब्राह्मणिकन कल्चर में किसी व्यक्ति को ऐसा कोई क्लेम नहीं करना चाहिए जब तक कि वो वेदों में वर्णित नहीं। कितना वो है इसका स्ट्रिक्ट। इसलिए ब्रह्मा ने राइटली डिमांड किया, पूछा उससे, डिमांड कर रहे हैं नारद के स्टेटमेंट का कि मेरे को शास्त्रों का प्रमाण बताओ कि मैं भगवान।
कोई व्यक्ति बोल सकता है नहीं, नारद को पता नहीं होगा शायद, इसलिए गलती से बोल दिया। सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में याद दिलाते हैं, ब्रह्मा ने बहुत केयरफुली अपने पुत्र नारद को बताया था आध्यात्मिक सांस के मैं भगवान नहीं हूं। नारद ने उस टाइम ही प्रशंसा की थी कि आप भगवान के समान है, बोला नहीं मैं भगवान नहीं हूं। 58 श्लोक, अगला श्लोक। तस्य शक्तिर्महामाया दासी वेक्षा पथे स्थिता सृजति तं जगत्पति स्वगुणः संभ्रति अपि। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान की जो माया शक्ति है, भगवान की जो पर्सनल शक्ति महामाया है, वो उनकी दृष्टि में खड़ी रहती है। मेड सर्वेंट जैसा, जैसे कोई आज्ञा पालन करने के लिए नौकर एकदम खड़ा रहता है ना सामने, भगवान की जो शक्ति है महामाया शक्ति, भगवान की पर्सनल शक्ति, वो बहुत दूर खड़ी रहती है लेकिन भगवान की दृष्टि में रहती है। मतलब भगवान की दृष्टि जा सकती है वहां तक, कोई भी ऑर्डर देना पड़ सकता है, कोई ऑर्डर लेना पड़ सकता है। कैसे खड़ी रहती है? मेड सर्वेंट जैसे खड़ी रहती है। तो ब्रह्मा जी कितना क्लियर कर रहे हैं, ये वो शक्ति है भगवान के द्वारा जो जिसको नियुक्त किया जाता है इस संसार को बनाने के लिए, पालन करने के लिए और नष्ट करने के लिए, उसको उसको नियुक्त किया जाता है। तात्पर्य में लिखा है कि भगवान की रजोगुण वाली महामाया ये बनाती है, सतोगुण पालन करती है और तमोगुण जो है उसको डिस्ट्रॉय करती है। ये भगवान की शक्तियां हैं और वो नियंत्रक है महामाया, भगवान ने उसको इंचार्ज बना रखा। आगे बोले तस्याएव वयं सर्वे अपि अधीना मोहितास्लतया तन्ना कृष्ण कृपालेशाय अपि पात्रम अवेहि माम। ब्रह्मा जी बोलते हम सब लोग उसके अधीन है और हम भ्रमित रहते हैं उस माया शक्ति से। तो तुम ये समझो, नारद मुनि को बोलते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को बोलते हैं, तुम ये मत समझो, ये मत सोचो कि मैं कृष्ण की कृपा का एक बिंदु भी प्राप्त कर पा रहा हूं। ब्रह्मा जी जो भगवान के शक्ति विस्तार में बोलते हैं तुम ये मत सोचो कि मैं कृष्ण की कृपा का एक बिंदु भी प्राप्त कर पा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी बोलते मैं उस योग्य नहीं। तो सब एक से एक महान भक्त है, अपनी प्रशंसा सुन नहीं रहे, बोल रहे हैं भगवान की कृपा ही नहीं है हमारे पास में, जबकि इनके साथ के बोलते हैं कृपा के बिंदु भी नहीं है मेरे पास में। तात्पर्य में जब ब्रह्मा जी बोलते हैं ऑल ऑफ अस मतलब ब्रह्मा जी, उनके पुत्र सारे, उनके वंशज, और दूसरे शब्दों में जो भी इस भौतिक जगत में जिसका भी जन्म हुआ है वो सारे लोग, वो सारे लोग भगवान की माया शक्ति के अधीन है और उससे भ्रमित है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोलते तुम भी उनमें से एक भ्रमित आत्मा हो। क्यों? तो ब्रह्मा बोलते हैं इसलिए कि इसलिए तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो कि मैं भगवान हूं या मेरे ऊपर भगवान की कृपा, ये भी गलत बोल रहे हो। इसलिए तुम भी भगवान की माया से भ्रमित हो मेरे पुत्र। आगे 60 और 62 श्लोक में बोलते हैं, 60 से 62 श्लोक में बोलते हैं तन्मायेव सततम जगतो अहम गुरु प्रभु
पितामहश्च कृष्णस्य नाभि पद्म समुद्भव तपस्व्याराधाकसत्ये त्यादे गुरुम देहतः ब्रह्मांड वश्य कापारा व्यापार पारामर्श विहल भूत प्रायत्म लोकीय भूत प्राय लोकीय नाश चिंता नियंत्रित सर्वग्रासी महाकाल ऋतो मुक्तिम परम रणे तन्महा तन्महारैव सतनम जगतो हम गुरु प्रभो पीताम्बस च कृष्णस्य नाभि पद्म समुद्धर तपस्वी आराधकस्तस्ते आद्यैर् गुरु मदिरवतः ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदवाक्ष व्यापार मृष विहत विहलव भूता प्रयत भूता प्रायत्मालोक्या नाशा चिंता नियंत्रितः सर्वग्रसी महाकालात् भीतो मुक्तिम परम ब्रणे। अभी ब्रह्मा जी बोलते हैं कृष्ण की माया शक्ति से मैं हमेशा भ्रमित रहता हूं। कृष्ण की माया शक्ति से मैं हमेशा भ्रमित रहता हूं। मैं अपने आप को नियंत्रक समझता हूं। मैं अपने आप को पितामह समझता हूं। मैं अपने आप को गुरु समझता हूं इस ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की नम्रता देखिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं कृष्ण की माया शक्ति से भ्रमित होके मैं अपने आप को कंट्रोलर समझता हूं, नियंत्रक समझता हूं। मैं अपने आप को पितामह समझता हूं, ग्रैंडफादर समझता हूं। मैं अपने आप को इस जगत का गुरु समझता हूं। मेरे को इस चीज का अभिमान है कि मैं कृष्ण के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। मैं कृष्ण की नाभि से उत्पन्न हुआ, विष्णु के रूप में गर्भदक्षा विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ। मुझे इस चीज का अभिमान है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी समझता हूँ। मैं अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा पूजक समझता हूँ, उपासक समझता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा मैनेजमेंट समझता हूँ, क्योंकि मैं पूरे जगत का अनगिनत चीजें मैनेज करता हूँ। मैं अपने इस लोक का तुरंत विनाश होने की कल्पना से मैं हमेशा भयभीत रहता हूँ। मैं टेरर में रहता हूँ। लिव इन टेरर ऑफ ऑल डिवरिंग इट, कि काल कब आ जाएगा, मेरा लोक समस्त हो जाएगा। मैं तो केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बस मुक्ति हो जाए। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करें नारद मुनि के सामने, अपने पुत्र के सामने, जब उनके पुत्र ने उनकी प्रशंसा की कि आप तो भगवान के समान। कितना गुस्सा हुए ना, और उसको ज्ञान दिया, अपनी पोजीशन बताई। तो व्यक्ति को अपनी पोजीशन से ज्यादा कभी भी प्रशंसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें डाउनफॉल निश्चित। हर व्यक्ति चाहे भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वैसे तो प्रशंसा ब्रह्मा जी तो बिल्कुल ही प्रशंसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन नारद मुनि ने भी उनकी एकदम, एक्चुअली तो भगवान के अवतार ही शक्तिवेश अवतार है, तो उनको बोलने में नारद मुनि ने कोई ज्यादा गलती तो नहीं की थी, लेकिन ब्रह्मा जी नाराज हो गए। बोलते मैं सर्वेंट हूँ और माया शक्ति है। मैं अपने आप को नियंत्रक समझता हूँ, मैं अपने आप को ग्रैंड फादर समझता हूँ। मैं अपने जन्म का मेरे को गर्व है कि मैं विष्णु की नाभि से हुआ। मेरे को कि मेरी ड्यूटी बहुत बड़ी है, मैं जगत की सब चीजें मैनेज करता हूँ, लेकिन मैं तो वास्तव में चिंता करता रहता हूँ कि मेरा लोक कभी में नष्ट हो जाएगा। मैं हमेशा इस आतंक में रहता हूँ। आई लिव इन टेरर एंड ऑल द डिवरिंग इन टाइम। मैं टेरर में रहता हूँ, आतंक में रहता हूँ कि मेरा लोक कभी भी नष्ट हो जाएगा। मैं तो केवल भगवान से इतना प्रार्थना करता कि बस मेरी मुक्ति हो जाए। तो तात्पर्य बोलते हैं ब्रह्मा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा इंचार्ज बना दिया, देखिए ब्रह्मा जी क्लेरिफाई कर रहे हैं कि अगर
अगर किसी को बहुत बड़ी चीज का इंचार्ज बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कृष्ण की कृपा है। इसके विपरीत, ये जो बड़ा इंचार्ज है, ये तो बहुत बड़ा ट्रबल है, बहुत बड़ा कष्ट है ये। उसकी जो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कारण वो, उसको अभिमान हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा इंचार्ज मेरे को बना दिया, और इस प्रकार से उसकी सारी चिंताओं के प्रति एक्सपोज हो जाएगा। वो, उसके अंदर में सारी चिंताएं आ जाएंगी। वो सोचने लगेगा कि मेरे को इंचार्ज बनाया है, इसलिए मैं सबका प्रजापति हूँ। ये अभिमान हो जाएगा और गलत फॉल्स आइडेंटिटी आ जाएगी। वो अपने आप को प्रजापति समझने लगेगा, रक्षक समझने लगेगा और नियंत्रक समझने लगेगा, और अपने आप को सोचने लगेगा कि वही इसका, उसी से शुरुआत हुई है, उसी पे मध्य और उसी का अंत वो कराएगा। वो अपने आप को फर्स्ट टीचर समझने लगता है वेदों का, दूसरे चैप्टर का। अपने आप को उच्चतम हाईएस्ट अथॉरिटी समझने लगता है, और वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं ही देवताओं को अपॉइंट कर रहा हूँ उनकी पोजीशन पे। वो अपने आप को स्वजन्मित बोल सकता है कि उसका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ, भगवान के नाभिक के से निकले कमल से हुआ है। बट वास्तव में वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो लोटस से उत्पन्न हुआ है। कि स्वयंभू कैसे हुआ, अपने आप जन्म कैसे हुआ, लोटस से उत्पन्न हुआ है वो। तो वो अभिमान भी नष्ट हो गया। इसलिए जो वेद विघ्न है, वेद पुरुष हैं, और दूसरे जो शास्त्र मुख्य है, वो ब्रह्मा जी के कोर्ट में अटेंड करते हैं। तो इस चीज से ये फेवर नहीं, ये नहीं पता लगता कि ब्रह्मा जी को भगवान फेवर करते हैं। तो सभा में सारे वेदों को उपस्थित होना क्या क्या बोलता है, क्या इंडिकेट करता है कि ब्रह्मा जी इज बाउंड बाय, ब्रह्मा जी बंधन में, इन सारे वेदों का नियम पालन करने बंधन में, इसलिए वेद वहां पे रहते हैं। हालांकि सारे वेद और पुराण ब्रह्मा जी की प्रशंसा करेंगे, पर ब्रह्मा जी बहुत शार्प है, बहुत पता है कि ये जो लोक है तुरंत विनाश हो जाएगा। 100 वर्ष में ही ब्रह्मा जी का विनाश होता है, लेकिन सोचते हैं कि ये विनाश हो जाएगा, वे और ज्यादा जीवित रह सकते हैं, देवताओं से भी ज्यादा विदित विनित रह सकते हैं, जिसमें इंद्र भी है। बट फिर भी वो उसको मृत्यु प्राप्त करनी है। ब्रह्मा जी इस चीज को भूलते नहीं है, फिर भी उसको मृत्यु प्राप्त करनी है। और हमेशा ये कल्पना, ये सोचते रहते हैं कि कभी भी इस जगत का अंत हो सकता है, और मेरे को तो वैकुंठ जाना है। क्योंकि ब्रह्मा जी इस जगत प्रलय के बाद में, पूर्ण प्रलय जब 100 वर्ष हो जाते हैं, तो उसके बाद में ऊपर के लोकों में चले जाते। तो ब्रह्मा जी को एक ही चिंता है कि मैं देवताओं से और इंद्र से ज्यादा रहूं, ज्यादा हो सकता है रहना पड़े मुझे, क्योंकि मेरी आयु ज्यादा है। पर फिर भी मेरे को तो मृत्यु तो प्राप्त करनी, चाहे मैं इंद्र से और देवताओं से ज्यादा जीऊं। और आप इस ब्रह्मांड का देवता का, ब्रह्मांड का विनाश होते देखकर, विनाश देखकर ब्रह्मा हमेशा डरते रहते कि उनका भी जीवन अंत होना है। तो ब्रह्मा जी प्रैक्टिकलिटी में रहते हैं, थ्योरेटिकल नहीं रहते कि मैं क्यों कंट्रोलर बन गया, मैं पालक बन गया, ग्रैंडफादर बन गया। कभी भी भ्रम में, हालांकि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं भ्रमित रहता हूं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी इंटेलिजेंट है। वंस इन वाइली कभी भ्रम, भगवान चाहे तो भ्रमित हो जाए, नहीं तो भ्रमित नहीं होते। गोवर्धन लीला में भगवान के चाहने से भ्रमित हो गए थे, गोवर्धन लीला नहीं, ब्रह्म विमोहन लीला। अभी अगला श्लोक करते हैं, 63वां श्लोक। तदर्थ भगवत पूजा कार्यामि करोमि च, आवासो जगतीशस्य तस्यैवान क्व विद्यते। मुक्ति के उद्देश्य से, ब्रह्मा जी बोलते हैं मुक्ति के उद्देश्य से मैं दूसरों को भी भगवान की पूजा में लगाता हूँ। मैं, क्यों, ब्रह्मा जी तो सबके हितैषी हैं।
जो व्यक्ति किसी का हितैषी रहता है उसका आध्यात्मिक कल्याण करेगा और जो व्यक्ति हितैषी नहीं है उसका भौतिक कल्याण के बारे में सोचे। इसको ये फैसिलिटी मिल जाए, इसको ये फैसिलिटी मिल जाए, फिर वो भौतिक कल्याण के बारे में सोच रहेगा, वो वास्तव में उसका हितैषी नहीं, वो वास्तव में देखा तो उसका शत्रु, क्योंकि वो उसने उसको और फंसा दिया भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में, फंसा दिया, भगवान को भूल गया। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे तो मैं तो मुक्ति के लिए प्रयास करता हूँ, मैं दूसरों को भी पूजा करने का बोलता हूँ, उपासना, और मैं स्वयं भी पूजा करता हूँ। भगवान जो है इस ब्रह्मांड के भगवान है, इस ब्रह्मांड के भगवान, तो ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे भगवान उपस्थित नहीं रहते हैं। ब्रह्मा जी बड़े उससे बोल रहे हैं कि ऐसा कोई स्थान है, अगर ब्रह्मांड के भगवान है तो ऐसा कोई स्थान है क्या इस ब्रह्मांड में जहाँ पे भगवान नहीं रहते हैं। तो तात्पर्य में वास्तव में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मैं भगवान की आराधना मुक्ति के लिए कर रहा हूँ, मैं तो डिवोशनल सर्विस के एंजॉयमेंट के लिए भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को भक्ति से आनंद मिले, क्योंकि मैं इसे योग्य नहीं समझ रहा हूँ अपने आप। तो तुम ये भी मत समझो क्योंकि जो लोग भक्ति करते हैं उनको भगवान का फेवर है इसका मतलब, लेकिन मैं तो मुक्ति की प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ये मत समझो कि मैं भक्ति के एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ। इसलिए नारद मुनि, तुम ये मत सोचो कि मेरे को भगवान से कोई फेवर मिल रहा है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। तुम अगर बोलते हैं कि भगवान मेरे ग्रह में निवास करते हैं, पर तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है, इसमें तो कोई खास बात नहीं, तुम बोल रहे कि भगवान मेरे लोकल में निवास करते हैं, भगवान ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे भगवान निवास नहीं करते हैं। ये ब्रह्मा जी ने बहुत सटीक आंसर दिया, क्योंकि नारद मुनि ने प्रशंसा की थी, आप जिस जगह रहते हैं वहां पे भगवान भी रहते हैं। तो किसी व्यक्ति को गर्व हो सकता है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उसमें ये है, ये तीर्थ स्थान है, ये है पवित्र जगह, घमंड आ सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान है जहाँ पे भगवान नहीं रहते हैं। 64 श्लोक है। वेद प्रवंतया सौभागम गुरति केवलम स्वयं संपादि पृष्ठ यज्ञस्याय अनुग्रहाय च। ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे से यज्ञ की आहुति भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं कि लोगों को खाली वैदिक टीचिंग को पढ़ाने के लिए, इसलिए मेरे से भी वैदिक आहुति स्वीकार कर लेते हैं। और मेरे को नहीं, यज्ञ को, सेक्रीफाइस को, उसको फेवर करते हैं। वो उनको सारी सेक्रीफाइस आहुति यज्ञ की वो सब उनको प्रिय है, क्योंकि वही उनका ओरिजिनल क्रिएटर है, वही मूल सृष्टि बनाने वाले हैं। तात्पर्य में भगवान को जो वैदिक आहुति, वैदिक यज्ञ बहुत प्रिय, जो शुद्धता से किए जाते हैं, क्योंकि इससे सारे जीवों का कल्याण होता है, इससे सारे जीवों का कल्याण होता है। और इस तरीके से इनडायरेक्टली सर्विस में, सेवा में एंगेज होते हैं। भगवान चाहते हैं कि हर कोई कोई के व्यक्ति चाहे वेदों को कर्मकांड भी करता रहे, कुछ ना कुछ करे मेरे लिए। कोई बोल सकता है वेदों को कर्म करने टाइम वेस्ट, तो कुछ ना कुछ मेरे लिए करे, भगवान बोले इस तरीके से इनडायरेक्टली मेरी सेवा में, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान तो उत्सुक हैं कि सारी आत्माएं उनके पास में आ जाए। ब्रह्मा के विचार में भगवान उनको आदान प्रदान करते हैं, उनके प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान की कंसर्न है, भगवान की कंसर्न क्या, भगवान की चिंता क्या, सारे जगत का कल्याण करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर ब्रह्मा में इंटरेस्टेड या दूसरों में इंटरेस्टेड, नहीं, वो सबके लिए इंटरेस्टेड, इसलिए सबको प्रेरणा देते हैं यज्ञ करने की। ब्रह्मा जी इसलिए यहाँ पे ऋतुओं के, यहाँ पे ब्रह्मा जी इसलिए कर्मकांडों के बारे में नहीं कर रहे हैं, धर्म के,
और ब्रह्मा जी जो है स्पेशली एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने सीमित विचार कर रहे हैं, और भगवान को फॉर्मल डिस्टेंस पे रख के भगवान की करुणा के बारे में बता रहे हैं। वास्तव में तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी का भी केयर करते तो इंटीमेट करते हैं, उसको वन टू वन केयर करते हैं। भगवान भगवान इंटीमेटली केयर करते हैं किसी का, और पर्सनल वे में डील करते हैं हर लिविंग एंटिटीज, एक वन टू वन। उस जीवों को भी जो जिन्होंने निश्चय कर लिया कि हम भगवान को भूलेंगे, उन जीवों को भी वो पर्सनली गाइड करने का प्रयास करते हैं, जीव की इच्छा के ऊपर कि वो नहीं हो। ये कब से चल रहा है, किसी की मेमोरी में नहीं है, तब से चल रहा है। टाइम इमेमोरियल, उसको नापा नहीं जा सकता। अगला श्लोक बोलते हैं, विचाराचार्य बुद्धस्व ही भक्ति केवल कृपाम तनोति भक्तेषु नाम नाम भक्तेषु कदाचन। भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे, अरे मेरे प्रोफेसर, तर्क के प्रोफेसर नारद मुनि को बोल रहे, अपने पुत्र को बोल रहे, मेरे तर्क के प्रोफेसर इस चीज को विचार करो, भगवान केवल भक्ति पसंद करते हैं। भगवान केवल अपनी कृपा भक्तों को देते हैं, किसी को नॉन डिवोटी को अपनी कृपा नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मेरे प्रोफेसर, तर्क के वाद विवाद के प्रोफेसर, वो केवल भक्ति को पसंद करते हैं, और वो ही कृपा जो है अपने भक्तों को ही करते हैं, किसी भी नॉन डिवोटी को नहीं करते। इस प्रकार से नारद ब्रह्मा जी थोड़े फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे नारद मुनि से कि तुम समझ नहीं पा रहे तुम कि मेरे के ऊपर कृपा, तुम बोल रहे भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। इस प्रकार से नारद जी के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान केवल भक्ति पसंद करते हैं, भक्ति को प्रेम करते हैं। ही लव्स ओनली डिवोशन, और वो अपने केवल डिवोटी को ही कृपा करते हैं, नॉन डिवोटी को नहीं करते। तो ब्रह्मा का ये स्टेटमेंट, तात्पर्य में ब्रह्मा का जो कथन है, ये भगवान के स्वयं के कथनों से मेल मेल करता है। ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं, भक्तिया हम एकग्रहाय, भक्तिया हम एकाय ग्राह्य, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूं। आई कैन बी रियलाइज ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात्कार किया जा सकता। भक्तिया हम एकाग्राह्य, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे ग्रहण किया जा सकता है। आगे अगले श्लोक में बोलते हैं, भक्ति दूरे स्तु तस्मिन में ना अपराध भवंति चेत बहुमन्ये तदात्मानम नाहम आगसु रुद्रवत। इस चीज को भूल जाओ कि मेरी उनके प्रति कोई भक्ति है, मैं तो उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं तो खाली उसी चीज में प्रसन्न हो जाऊंगा। ये भूल जाओ कि मैंने कभी उनकी भक्ति की। ब्रह्मा जी बोले नारद मुनि से, मैं तो केवल उसी चीज में प्रसन्न हो जाऊंगा कि मैंने कभी उनके प्रति कोई अपराध नहीं किया, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं ये आशा नहीं करता कि वो मेरे अपराधों को स्वीकार सहन कर लेंगे। मैं ये आशा नहीं करता हूं कि भगवान कभी मेरे अपराधों को सहन कर लेंगे, जैसे वो शिव जी के अपराधों को सहन कर लेते, मेरे अपराधों को सहन नहीं कर पाते। तो ब्रह्मा जी बोल रहे, मेरी पोजीशन बहुत नीचे है, तुमने इतना बड़ा जो ग्लोरीफाई कर दिया, मेरी पोजीशन नीचे है। वो शिव जी के अपराधों को सहन कर लेंगे, भगवान मेरे अपराधों को सहन नहीं करते। मैं इतना बड़ा डिवोटी नहीं हूं। मैं तो अपने आप को डिवोटी नहीं बोल रहा, अगर खाली मैं ये कोई मेरे को बोल दे कि मैंने उनके प्रति कोई अपराध नहीं किया, मुझसे हैप्पी प्रसन्न हो जाऊंगा कि कोई अपराध नहीं किया, भक्ति की बात तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो ब्रह्मा जी अपनी पोजीशन को कितना नीचे बता रहे हैं।
अगले श्लोक में बोलते हैं, मद आप्तवर जातोसौ सर्वलोको पतापकः हिरण्यकशिपु दुष्टो वैष्णव द्रोह तत्पर। ब्रह्मा जी बोलते हैं अपनी और कमजोरी बता रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इतनी बड़ी पोजीशन पर अपनी सारी एक के बाद एक कमजोरी बताते जा रहा है, एक के बाद एक भी नहीं छोड़ रहा है। बोलते हैं अरे मेरे से तो आशीर्वाद प्राप्त करके वो दुष्ट हिरण्यकशिप जो है सारे संसार को सताने लग गया और वैष्णव के प्रति हिंसा करने लग गया, तो मेरे से कितनी भयंकर भूल हुई, मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मेरे से आशीर्वाद प्राप्त करके वो दुष्ट हिरण्यकशिप जो है पूरे जगत को त्रास देने लग गया और वैष्णव के विरुद्ध हिंसा करने लग गया। मेरे से कितनी बड़ी बड़ी गलतियां होती। आगे बोलते हैं 66 में, श्रीमन नरसिंह रूपेण प्रभुणा सह तो यदा तदाहम सपरिवारो विचित्र सत्व पातवतः स्तुवन स्थितिवा भयादुरे पांगा दृष्टियापि नाद्रद प्रहलाद आशयाभिषेक प्रहलादस्याभिषेक तु वृत्ते तस्मिन् प्रसादतः। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जब भगवान नरसिंहदेव के रूप में आया और हिरण्यकशिप को नष्ट किया तो मैं और मेरा सारा ग्रुप जो है भगवान के सामने बहुत भय भय से खड़े थे, क्योंकि हमारी गलती से तो हिरण्यकशिप आया। तो जब भगवान ने हिरण्यकशिप को मारा नरसिंहदेव के रूप में, तो मैं और मेरा जो ग्रुप खड़ा था बहुत भयभीत थे हम लोग। हम दूर खड़े थे, हम दूर खड़े थे और भगवान की प्रशंसा अपनी चतुराई से बनाई हुई प्रार्थनाओं से भगवान की प्रशंसा करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हमको अपनी हमको अपनी साइड वाली दृष्टि से भी नहीं देखा। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हमने दूर से प्रार्थना करें अपनी चतुराई से कि भगवान को प्रसन्न करने, हमने गलती, नरसिंह भगवान मेरे को साइड वाली दृष्टि से भी नहीं देखा, हमको उतना भी ऑनर नहीं किया उन्होंने साइड वाली दृष्टि से भी देखे। लेकिन जब प्रहलाद को नरसिंह भगवान के पास भेजा गया तो भगवान एकदम शांत हो गए। तो देखिए हमारी क्या पोजीशन है भगवान के सामने। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्या पोजीशन है कि भगवान ने हमको साइड में खड़ी इतनी स्तुति करें, अपनी साइड की दृष्टि तिरछी नजर से भी नहीं देखा, उतना भी ऑनर नहीं किया, और जैसे प्रहलाद उनके पास गए प्रहलाद को देख के शांत हो गए। ये हमारी पोजीशन है भगवान के सामने। आगे 17वें श्लोक में आता है, शने उपस शनेरूप शतोभ्यम शनेर उपस्त्रो अभ्यरणम आदिष्टो इदम रुषा मैवं वरो असुरानामते प्रदेव पद्म संभव। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं अपनी पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। मैंने फिर धीरे से जाके उनके पास अप्रोच किया, मैंने भगवान नरसिंह के पास धीरे से जाके अप्रोच किया। उन्होंने बड़े क्रोध से, नरसिंह भगवान ने बड़े क्रोध से मेरे को आदेश दिया कि तुमको ऐसे असुरों को वरदान नहीं देना चाहिए। और लोटस बॉर्न, वो कमल से जन्म लेने वाले, वो पद्मज ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। नरसिंह भगवान ने बोला तुमको ऐसे असुरों को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, क्रोध से बोला मेरे को। ब्रह्मा जी अपनी कमजोरी बता, देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है और तुम बोल रहे मेरे को भगवान की बहुत कृपा प्राप्त है, ये मेरी पोजीशन है। तो भगवान ब्रह्मा जी अपनी सारी दशा क्यों बता रहे हैं, अपनी हम्बल, अपने आप को और हम्बल कर रहे हैं। तो कोई उनकी पूजा ही नहीं करे, कोई उनकी प्रशंसा ही नहीं करे। ब्रह्मा जी चाहते हैं अपनी कमजोरी पोजीशन इतने नीचे बताते जा रहे हैं, अपने बारे में सारा एक्सपोज कर रहे थे मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जिससे मैं बहुत शुभ तुच्छ आदमी हूं, तुम मेरे को भगवान बोल रहे हो, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन मेरी पोजीशन क्या है तुम समझो तो सही। उसके बाद बोलते हैं तथापि रावणादिभ्यो दुष्टेभ्यो
दुष्टेभ्यो अहम वरानदम रावणस्य तु यत्कर्म जिह्वा कस्य ग्रांति तत्। लेकिन फिर भी मैं मूर्ख वरदान देता गया। मैं वरदान देने मैंने उस विकेट दुष्ट रावण को भी वरदान दे दिया। किसी को किसी की टंग जो जीवा है, किसकी जीवा ऐसी जो रावण ने जितने पाप किए उसका वर्णन कर सके? किसकी ऐसी जीवा है जो रावण के द्वारा किए गए पापों का वर्णन कर सके? इतने लंबे चौड़े पाप। तात्पर्य 67 से 78 श्लोक में बोलते हैं, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि उन्होंने भगवान के प्रति कितने अपराध किए हैं। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि उन्होंने भगवान के प्रति कितने अपराध किए हैं। तो ब्रह्मा जी जो है अपने द्वारा भगवान के प्रति किए गए अपराधों को वर्णन करते हैं, जिसके लिए वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल थे। ऐसा संसार में कोई जीव हो सकता है कि जो अपने के द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन करे? ब्रह्मा जी एलोबरेट करते हैं। ब्रह्मा जी 67 श्लोक नंबर से लेके 78 तक ब्रह्मा जी अपने द्वारा भगवान के प्रति किए गए अपराधों का वर्णन करते हैं, स्वयं कि मैंने कितने अपराध किए भगवान के प्रति। बोलते हैं मैं हिरण्यकशिपु उस बोलते हैं हिरण्यकशिपु के वरदान देने में मेरा हाथ था। ब्रह्मा जी उसके बाद बोलते हैं नरसिंह भगवान किस तरह से असंतुष्ट हुए ब्रह्मा जी की मिस्टेक से। उसके बाद ब्रह्मा ने जो हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था उसके कारण शुद्ध भक्त के प्रति अपराध हुआ। तो भगवान जो है, भगवान अपने प्रति किए गए अपराधों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना अपने भक्तों के प्रति। लॉर्ड टेक्स सच ऑफेंस मोर सीरियसली देन ऑफेंस डायरेक्टली अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ब्रह्मा जी उसके लिए भी अपने को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को जो कष्ट हुआ वो मेरे कारण हुआ, क्योंकि मैंने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था। उस ईश्वर को प्रहलाद महाराज को, तो मेरे कारण मैंने शुद्ध भक्ति के प्रति भी अपराध कर दिया, प्रहलाद महाराज के भी अपराध कर दिया। और भगवान जो है अपने प्रति अपराधों को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना अपने शुद्ध भक्तों के प्रति अपराधों को लेते। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध कर दिया तो ब्रह्मा और जो दूसरे डेमीगॉड्स थे उन्होंने उनको शांत करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा ब्रह्मा और दूसरे देवता ने कि कम से कम उनको भगवान की टेढ़ी दृष्टि तो मिल जाएगी। ब्रह्मा उन्होंने सोचा भगवान को शांत करने के लिए, और उनको अपना सिर झुकाने को तो मिल जाएगा भगवान के सामने। बट नरसिंह भगवान इतने क्रोधित थे ब्रह्मा जी के ऊपर कि उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं को पहचानने से ही मना कर दिया। भगवान अपने भक्तों के प्रति अपराध करने वाले को इतना कि ये सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और सोचा कि हमको भगवान के आगे माफी मांगने का कुछ क्षमा। नरसिंह भगवान ने माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया उन्हें। ब्रह्मा जी देवता है उनकी तरफ दृष्टि नहीं डाली, इग्नोर कर दिया पूरा। इतने क्रोधित थे नरसिंह भगवान क्योंकि उनके भक्त के प्रति, शुद्ध भक्त के प्रति अपराध। वो उनको रिकॉग्नाइज करने से ही वुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज द डेमिगॉड। उनके सामने खड़े देवता लोग उस पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। कई बार कोई व्यक्ति इतने क्रोधित हो जाता है कि दूसरे को अपने सामने खड़ा उसके दृष्टि नहीं डाल, क्योंकि नरसिंह भगवान भगवान इतने क्रोधित हो रहे हैं ब्रह्मा जी के, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। हालांकि बहुत इनडायरेक्ट है कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया, फिर हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया, फिर उसका पुत्र हुआ, फिर उसने पुत्र को कष्ट देना, तो बहुत इनडायरेक्ट है। लेकिन भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे कारण ये प्रहलाद महाराज को, मेरे भक्त को कष्ट हुआ था। इतने भगवान फ्यूरियस
देखा, इग्नोर कर दिया सामने वाला। बड़ी बड़ी प्रार्थना करे सारे देवता मिलके, ब्रह्मा जी मिलके, शांति नहीं हो। फाइनली केवल मात्र प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से ही नरसिंह भगवान शांत हुए। तो भगवान यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहे, मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट? मेरे लिए ब्रह्मा जी, देवता, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं। भगवान अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर सकते एक बार, लेकिन अपने भक्त के प्रति अपराधों को क्षमा नहीं किया। अब ब्रह्मा ने सोचा कि अब वो शांत हो गए, तो अब जो है हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन शांत होने के बाद भी यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे, नाउ वाज स्टिल अनॉयड इनफ टू रिबक ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को तब भी क्रोधित होकर उन्होंने डांट दिया। क्या बोला? कि तुमको ऐसे वरदानों को असुरों को नहीं देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ओरिजिनल वर्ड क्या है जो मेरे को बोले थे भगवान ने। ब्रह्मा जी वहां तक जा रहे कि मेरे को ऐसे शब्द बोले भगवान ने। क्या बोला? मयेवं विभो सुरानाम ते प्रदेव पद्म संभवा वर क्रूर निशा निशार गानेनम अभिनामम रतम यथा। माय डियर ब्रह्मा, मेरे प्रिय ब्रह्मा, ओ कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, जैसे सांप को दूध पिलाना बहुत डेंजरस है, उसी तरीके से असुरों को वरदान देना बहुत डेंजरस है। क्योंकि असुर बाय नेचर फेरोशियस होते हैं, भयानक होते हैं असुर बाय नेचर, एंड ईर्ष्यालु होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भविष्य में कभी ऐसे वरदान नहीं दो, क्योंकि असुर भयानक भी रहते हैं और ईर्ष्यालु भी रहते हैं। नरसिंह भगवान आगे लिखते हैं कि नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी को एक्सक्यूज करने के मूड में नहीं थे, उनको माफी देने के मूड में। ब्रह्मा जी इतनी प्रार्थना कर रहे सब कुछ कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं ब्रह्मा जी, शांत होने के बाद गए पास में, तो भी ब्रह्मा जी को एक्सक्यूज करने के, ब्रह्मा जी बोले कि मैं गलती हो गई, एक्सक्यूज करने के मूड में नहीं है भगवान। फॉर इज बैड जजमेंट, गलत जजमेंट के कारण। कोई व्यक्ति बोल सकता है गलती हो गई, क्या करें? अरे गलती तो हो जाती है। यहाँ भगवान उस गलती को माफ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गलती किसके प्रति हो रही है? शुद्ध भक्त के प्रति हो रही है। ऐसी गलती को माफ नहीं कर सकते। कई बार व्यक्ति बोलता है अरे गलती हो गई, क्या है? लेकिन उस नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी को एक्सक्यूज करने को नहीं तैयार थे, उनका बैड जजमेंट। कई बार कोई व्यक्ति बोला मेरा निर्णय गलत हो, भगवान ने बोला कि ये निर्णय जो तुम्हारा गलत हुआ, निर्भर इस पे करता है कि उस निर्णय, गलत निर्णय से कितना डैमेज हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस पर ऊपर निर्भर करता है कि कितना बड़ा गलत था। चाहे एक ही हो, चाहे 10 हो, 50। क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए थे, तो ज्यादा नाराज है भगवान। अब इसी में बोला जा रहा तात्पर्य में कि आफ्टर ऑल ब्रह्मा जी तो जीव ही हैं, गलती हो सकती है उनसे, लेकिन भगवान जो है, भगवान उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, इस गलती के लिए क्षमा नहीं कर रहे। क्योंकि शुद्ध भक्तों के प्रति जो अपराध होता है वो अनजाने में नहीं होता है, वो जानबूझ करके किया हो गया होता है। तो भगवान का ये जजमेंट जो है, इसका कंफर्म हुआ जब ब्रह्मा जी ने रावण को सुपर नेचुरल पावर दे दी, उस ज्यादा शक्ति दे दी, उसको शक्ति का दुरुपयोग करके रावण ने पूरे संसार को डिस्टर्ब किया। उसको लेकर रावण ने पूरे संसार को डिस्टर्ब किया, रामचंद्र को प्रति अपराध किया, मदा माता सीता को अपहरण कर लिया और दूसरे क्राइम किया।
तो अपराध की तीव्रता उस पर निर्भर करती है कि उस अपराध से क्या क्या डैमेज हुआ है। क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत ही जगह तो बोलता है साधारण, अरे इस मिस्टेक का क्या फर्क पड़ता है, उस मिस्टेक से जो आगे डैमेज हुआ, आगे सैकड़ों हजारों साल तक वो डैमेज चलता है। अगले श्लोक में मया दत्ताधिकाराणाम शुक्रादीनां महामदे सदाहत विवेकानाम तस्मिन्ना गाप्ति संस्मर। उन अपराधों को याद करके, रिमेंबर द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द लॉर्ड, भगवान के प्रति अपराधों को व्यक्ति को याद रखना चाहिए, भगवान और भक्तों के प्रति अपराध, उसका पूरा जीवन भर प्रायश्चित करने पे भी उसका वो खत्म नहीं हो सकता। तो ये तो पूरे जीवन भर इसने पहले वाला भी याद रखा था ब्रह्मा जी ने। तो रिमेंबर द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द लॉर्ड बाय इंद्र एंड अदर डेमिगॉड्स आई अपॉइंटेड। फिर उसको भी याद किया कि मैंने इंद्र को अपॉइंट किया था, इसने भी अपराध किया भगवान के प्रति गोवर्धन लीला में। ब्रह्मा जी अब अपने अपराधों की लिस्ट खत्म हुई तो सोच रहे कि मैंने जिनको अपॉइंट किया उन्होंने भी अपराध किया, इंद्र ने भी अपराध किया। ऐसा जो ये अपराध होता है एक्सेसिव प्राइड के कारण, व्यक्ति अति अभिमान या अति कंट्रोल वाले आके ऐसे अपराध करता है। तो देवताओं का प्रति ऐसे अति अभिमान के कारण जो देवता लोग हैं, देवता लोगों की जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, विवेक जो है, विवेक का नाम वो खो बैठता है व्यक्ति। अति अभिमान के कारण या अति पावर के कारण व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है और उसमें अपराध करता है। और इसमें से भक्तों के प्रति किया गया अपराध जो है वो अक्षमणीय हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी केवल अपने अपराधों का नहीं, अपने द्वारा अपॉइंट किए गए, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन अपराधों के प्रति भी जो है उनका भी वर्णन करें। मतलब ब्रह्मा जी के ये सारा अपना ही चिट्ठा खोल रहे हैं पूरा के, जिससे क्या है कि भगवान, जिससे नारद मुनि समझ जाए कि उनकी स्थिति क्या है, अपने आप को एकदम नीचे वाली पोजीशन में डालना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी, जिससे कोई उनकी फ्यूचर में प्रशंसा ही नहीं करे। तो अभी समय ऑलमोस्ट हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। इसके आगे जो ब्रह्मा जी ने जो अपराध और भी बताएंगे, अभी ब्रह्मा जी उनके द्वारा अपॉइंटमेंट लोगों के लिए अपराध करे, जैसे कोई माता पिता अपराध स्वीकार कर ले, फिर उसके बच्चों ने भी जो अपराध किए वो भी बताने लगे कि हमारे, हमने तो ये अपराध किया, हमारे बच्चों ने भी ये अपराध किए। तो इसका मतलब वो रियल हम्बल है, कहीं छुपा नहीं रहा है कुछ। वो इसलिए कर रहा है कि उसको क्षमा हो जाए किसी तरीके से अपराध। हरे कृष्णा।